नमस्कार, मैं हूँ रानू स्वरूप। हमारे साथ है जालबाज 2.0। जालबाज आज कंगना रनौत के फैन हैं। फैन भी ऐसे वैसे नहीं, जबरा वाले। तो आइए बात करते हैं जालबाज से। नमस्कार। जय भवानी। तो आप कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना के फैन हैं? हैं तो हम हैं कंगना के, लेकिन आप जो ये कंट्रोवर्सी वाली बात कह रही हैं ना, ये ठीक नहीं है। कंट्रोवर्सी कंगना नहीं करती, बल्कि उनके नाम पर लोग करते हैं। लेकिन धुआं तो वही होता है जहाँ आग होती है। कोई बेवजह किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलता। मीडिया जानबूझकर विवाद पैदा करता है टीआरपी के लिए। सच तो ये है कि कंगना जी दिल की साफ हैं, हमेशा सीधी और सच्ची बात करती हैं। किसी को बुरा लगता है तो लगे। दूसरे एक्टर्स पे आरोप लगाना, जो मन में आए बक देना, इसे सच बोलना नहीं, बदतमीजी कहते हैं। बदतमीजी नहीं, ये उनकी दिलेरी है। बॉलीवुड में बड़े बड़े लोग उनके नाम से खौफ खाते हैं, अपने बल पे टिकी हुई हैं वो बॉलीवुड में। कंगना से लोग खौफ नहीं खाते, बल्कि उन्हें अवॉइड करते हैं। सच तो ये है कि कोई उनके मुंह ही नहीं लगना चाहता। सब जलते हैं हमारी कंगना से। अपने टैलेंट के बल पर, अपने दम पर उन्होंने बॉलीवुड में इतना बड़ा मकाम बनाया है, कोई छोटी बात नहीं है ये। लेकिन अब तो उनके हाथ से सब कुछ फिसल रहा है। सुना है कि उनके हाथ में एक भी फिल्म नहीं है। तो क्या हो गया, लोग फिल्में नहीं देंगे तो कंगना जी अपने लिए खुद फिल्में बना लेंगी। उनके अंदर एक एक्टर के साथ साथ एक स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर भी छिपा हुआ है। कंगना के अंदर तो एक पॉलिटिशियन भी छुपा हुआ है। लगता है वो आप नहीं देख पाए। हाँ बिल्कुल, कंगना ने अकेले दम पर पूरी महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस से पंगा लिया था, इसीलिए तो हमारी क्वीन। तो क्या माना जाए कि कंगना की अब पॉलिटिक्स में एंट्री होगी? जरूर होगी। कंगना जी बस एक इशारा कर दें, हमारी राजपूत सेना उनके लिए जान लड़ा देगी। फुल सपोर्ट है उनका, आते ही राजनीति में छा जाएंगी वो। कंगना ने कुछ एक्ट्रेसेस को बी क्लास की हीरोइन बताया था। बुरा मत मानिएगा, बट वो भी कोई ए क्लास की हीरोइन नहीं है। देखिएगा, एक दिन उन्हें एक्टिंग का रजी अवार्ड मिलेगा। ऑस्कर से भी बड़ा अवार्ड है वो। आपको ये किसने बताया कि रजी अवार्ड ऑस्कर से भी बड़ा अवार्ड है? एक जेएनयू वाले ने बताया था। उनको तो हर चीज की जानकारी होती है, बड़ा इंटरनेशनल ज्ञान झाड़ते रहते हैं वो। वो तो ठीक है, लेकिन रजी अवार्ड अच्छी एक्टिंग के लिए नहीं, बेकार एक्टिंग के लिए दिया जाता है। मुझे लगता है जेएनयू वालों ने आपकी फिरकी ली होगी। अच्छा, मतलब उसने हमें उल्लू बनाया। जेएनयू वालों की इतनी हिम्मत कि हमारी कंगना का मजाक उड़ाएंगे। देख लेंगे सब देशद्रोही। वैसे कंगना का ओवरऑल करियर देखें तो उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप गई हैं। मणिकर्णिका को भी कुछ खास पसंद नहीं किया लोगों ने। देखिए, कंगना जी ने हर फिल्म में शानदार एक्टिंग की है। उनके सामने बाकी सारी हीरोइनें फीकी हैं। वो खूबसूरत भी हैं और टैलेंटेड भी। बाकी हिट फ्लॉप तो चलता रहता है। जिन प्रोड्यूसर्स के साथ कंगना की हिट फिल्म्स रही हैं, अब तो वो भी कंगना को अपनी फिल्म में लेना नहीं चाहते। कंगना को अपनी फिल्म में नहीं लेंगे तो उनका ही नुकसान है। वैसे हमारा तो मानना है कि कंगना को अब बॉलीवुड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो हॉलीवुड मटेरियल हैं, उन्हें अब हॉलीवुड की तरफ फोकस करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपको कंगना की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? हम तो वो लम्हे के बाद से ही कंगना जी के फैन हैं। क्या हुस्न के जलवे दिखाए थे उन्होंने उस फिल्म में। उसके बाद तो हमने कंगना जी की एक भी फिल्म नहीं छोड़ी। उसमें तो कंगना ने जमकर एक्सपोज किया था। इससे आपकी सनातनी भावनाएं आहत नहीं हुई? अरे वो तो फिल्मों में ये सब करना पड़ता है, लेकिन असल जिंदगी में तो हमारी कंगना वीर छत्राणी है, हिंदू शेरनी है, सबकी नाक में दम किए रहती हैं। लेकिन आदित्य पंचोली और ऋतिक रोशन का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाई। कोशिश तो बहुत की थी। देखिए, ये सब कंगना का आंतरिक मामला है, इसमें बाहर वालों को दखल नहीं देनी चाहिए। क्या पता आज आप बोल रहे हैं, कल कोई विदेशी ट्वीट करने लगे। ऋतिक रोशन और अध्ययन सुमन का किस्सा तो याद ही होगा आपको। सब झूठ है। वो तो खुद कंगना के चक्कर में रहे होंगे। जब दाल नहीं गली तो उल्टा कंगना को बदनाम करने लगे। लेकिन हमारी कंगना हार मानने वालों में नहीं है, सबका हिसाब करेंगे एक दिन। सुशांत राजपूत सुसाइड केस में भी कंगना ने कई एक्ट्रेसेस पे और एक्टर्स पे अनाप शनाप आरोप लगाए थे। वो सब तो गलत निकले। पहली बात तो ये कि आप सुशांत की मौत को सुसाइड मत कहिए। जब तक खुद कंगना इसे सुसाइड नहीं कह देती, तब तक हम सुशांत की मौत को मर्डर ही मानेंगे। दूसरी बात,
कि हमें अपनी कंगना पर पूरा भरोसा है। कंगना ने अगर कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। मतलब सीबीआई पे भरोसा नहीं है आपको? सीबीआई से ज्यादा हमें कंगना जी पे भरोसा है। बरसों बाद तो देश को 2 ऐसी वीर छत्राणियां मिली हैं जिन पे देश गर्व कर सकता है। एक वीर छत्राणी तो कंगना हो गई, अब ये दूसरी कौन है? दूसरी प्रज्ञा जी हैं, आप उनको नहीं जानते? आप उल्टा चश्मा वाली प्रज्ञा की बात कर रही हैं? वो तो बड़ी अच्छी पत्रकार है। अरे नहीं, वो तो प्रज्ञा मिश्रा हैं। हम हिंदू शेरनी प्रज्ञा ठाकुर की बात कर रहे हैं, जो भोपाल से बीजेपी की सांसद हैं। ओ, वो मोटरसाइकिल वाली प्रज्ञा की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, वैसे अक्सर लोग अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का मंदिर बनवाते हैं, आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा? बिल्कुल सोचा है, बल्कि प्लानिंग भी चल रही है। हम कंगना जी का ऐसा भव्य मंदिर बनवाएंगे कि दुनिया भर के सारे मंदिर फीके पड़ जाएंगे। आप कंगना का मंदिर बनवाने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी साइड वो सोशल मीडिया पे नफरत फैलाती रहती हैं। ऐसा विरोधियों को लगता है, जबकि सच तो ये है कि कंगना जी सनातन धर्म की मजबूती के लिए लड़ रही हैं। जब भी धर्म पर कोई आ जाती है, कंगना जी सीना तान कर खड़ी दिखती हैं। मुंबई की तुलना पीओके से करना और किसानों को आतंकवादी बताना, ये कौन सी सनातनी परंपरा है? ये कंगना जी का स्टाइल है। अगर आपको ये स्टाइल समझ में नहीं आता है तो आप दूर रहिए, यही आपके लिए ठीक रहेगा। आप तो हमारे स्टूडियो में हमें ही धमका रहे हैं। धमका नहीं रहे, बता रहे हैं, ताकि आप समझ जाएं कि क्षत्रिय समाज कंगना जी की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। जी जी, हम समझ गए। धन्यवाद आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए। नमस्कार। जय भवन।